This is an ABP Life podcast. आज का रावण। रावण मेघनाद के पराक्रम व शौर्य से अनभिज्ञ नहीं था, बल्कि उसे निडर व महाप्रतापी बनाने में रावण का योगदान सबसे अधिक था। अब मेघनाद युद्ध के लिए तत्पर खड़ा था। यकायक रावण मेघनाद को एक अचूक युक्ति बताता है। रावण मेघनाद को शत्रु पर आक्रमण के स्थान पर अपनी माया के दम पर शत्रु का मनोबल तोड़ने का परामर्श देता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द 22nd एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव कटारिया। रावण मेघनाद को माया की सहायता से सीता की प्रतिकृति अर्थात क्लोन बनाकर उस प्रतिकृति का, जिसे राम व लक्ष्मण साक्षात सीता मान लेंगे, वध करने का परामर्श देता है। उस प्रतिकृति का वध अपने समक्ष देखकर राम का मनोबल पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगा और उनकी यह दशा देखकर पूरी शत्रु सेना स्वयं ही पराजय स्वीकार कर लेगी। मेघनाद उस युक्ति का आकलन करने हेतु कुछ समय के लिए मौन हो जाता है, परंतु अंततः उसे वह युक्ति प्रभावी व उचित लगती है। वह आक्रामक अस्त्र शस्त्रों के साथ सज्ज होकर अपनी पूरी सेना के साथ शत्रु सेना पर आक्रमण के लिए तैयार हो जाता है। वह रावण अपनी माता मंदोदरी तथा सभी श्रेष्ठ जनों की आज्ञा पाकर पुष्पक विमान में युद्ध स्थल के लिए रवाना होता है। वह युद्ध स्थल में पहुंचकर अपनी माया की सहायता से मां सीता की एक प्रतिकृति तैयार करता है तथा राम व लक्ष्मण दोनों का मनोरथ भंग करने हेतु उनके सामने उस प्रतिकृति का वध कर देता है। मेघनाद का पुष्पक विमान राम व लक्ष्मण से दूर होने के कारण उन्हें वह प्रतिकृति सत्य प्रतीत होती है तथा सीता का इस प्रकार वध होते देख राम पूर्णतः हताश हो जाते हैं। दोनों को दुखी व हताश देख मेघनाद प्रसन्न हो जाता है तथा पुष्पक विमान का मुख लंका की ओर कर लेता है ताकि वापस जाकर वह अपने पिता रावण को वह घटना बता पाए। दूसरी ओर राम अपना मनोबल पूर्णतः खो चुके थे, मानो उनका लक्ष्य, उद्देश्य तथा लंका पर आक्रमण का आशय सब कुछ उनकी आंखों के आगे समाप्त हो गया हो। यह सब की जानकारी पाकर विभीषण शीघ्रता से राम व लक्ष्मण के पास पहुंचता है तथा दोनों को मेघनाद के माया अर्थात सॉर्सरी में निपुण होने की बात बताता है। लक्ष्मण विभीषण की बात न समझ पाते हुए उन्हें अपनी आंखों के आगे मेघनाद द्वारा सीता मां के वध की बात बताता है। यह सुनकर विभीषण बताता है कि किस प्रकार माया की सहायता से मेघनाद कुछ भी कर पाना संभव कर लेता है। सीता का वध असल में उनकी एक प्रतिकृति का ही वध है। विभीषण बताता है कि उसका भाई रावण व मेघनाद दोनों इस प्रकार कायरों की भांति सीता का वध कदापि नहीं करेंगे। वह राम को अपना धनुष उठाकर मेघनाद पर बाण साधने का परामर्श देता है। इससे पहले कि पुष्पक विमान युद्ध स्थल से दूर चला जाए, वह राम को विमान को क्षतिग्रस्त करने का परामर्श देता है। मेघनाद इस बात से अनभिज्ञ था तथा जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखने का प्रयास करता है, राम द्वारा साधा बाण उसके विमान पर जाकर लगता है तथा विमान एक टूटी पतंग की भांति नीचे गिरने लगता है। मेघनाद जो धनुर्विद्या में निपुण था, हजारों बाणों की सहायता से पुष्पक विमान में से ही एक सीढ़ी नुमा ढांचा तैयार कर देता है तथा उस पर लांघकर नीचे उतर आता है।
पुष्पक विमान दूसरी ओर भूमि पर आकर गिर पड़ता है। रावण का एक दूत रावण को इस घटना के बारे में बताता है तो उसका प्रत्येक अंग क्रोध से भर जाता है। युद्ध स्थल पर अब मेघनाद व राम के बीच घमासान युद्ध होता है। दोनों में से कोई भी हार स्वीकार करने को तैयार न था। जब बहुत समय तक युद्ध चलता रहा तो मेघनाद समझ गया कि राम को इस प्रकार पराजित कर पाना आसान नहीं होगा। अंततः वह वासावी शक्ति अस्त्र राम की ओर साथ देता है। यह देख लक्ष्मण, जो प्रभु राम के समक्ष ही खड़ा था, उस अस्त्र के उत्तर में मंत्रों से सुसज्जित एक बाण साध देता है। वह बाण वासावी शक्ति अस्त्र की तुलना में कम प्रभावशाली होने के कारण रास्ते में ही ध्वस्त हो जाता है, परंतु किसी तरह मेघनाद के वसावी शक्ति अस्त्र की तीव्रता को थोड़ा कम जरूर कर देता है। अंततः वह बाण राम को नहीं अपितु लक्ष्मण को जाकर लग जाता है। इस बाण की प्रबलता के कारण लक्ष्मण उस बाण के लगते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ता है। यह देख एक और तो सुग्रीव और हनुमान और उनकी पूरी सेना स्तब्ध रह जाते हैं, तो दूसरी ओर मेघनाद प्रसन्न, क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित हो चुके थे, तथा साथ ही साथ हताश, क्योंकि राम अभी भी जीवित थे। मेघनाद शीघ्रता पूर्वक लंका वापस लौट जाता है तथा पूरा वृतांत अपने पिता रावण को बताता है, परंतु इस बार रावण मेघनाद को संतोष की जगह सचेत रहने का परामर्श देता है। रावण मेघनाद को निर्देश देता है कि राम किसी भी स्थिति में अपने भ्राता लक्ष्मण को बचाने का प्रयास जरूर करेगा। जैसे ही रावण उसे यह कहता है, एक दूत आकर रावण को बताता है कि लक्ष्मण को जीवित करने हेतु जम्बावन तथा विभीषण की आज्ञा पर हनुमान संजीवनी बूटी लाने द्रोणागिरी पर्वत की ओर निकल पड़े हैं। यह सुनकर रावण व मेघनाद दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगते हैं। तो अब रावण कौन सी युक्ति का सहारा लेगा हनुमान को वहां जाने से रोकने के लिए? क्या हनुमान के लिए संजीवनी बूटी ला पाना सरल होगा? और अब क्या रावण अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा इस युद्ध को जीतने के लिए? देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम, और मैं हूं आपके साथ गौरव। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.